भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। पेज नंबर 88 पेज पे 10th मंत्र। तदेतत्र चाप्युक्तम् क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वते एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। तदेतत्र चाप्युक्तम् क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वते कर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। कल मंत्र जो 9th था उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि वो डिक्लेयर करता है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म बन जाता है और ये सिर्फ ब्रह्म के ही केस में होता है और कहीं पर भी नहीं है देखा जाता है। जो चीज जानते क्यों ऐसा है, इन शॉर्ट क्योंकि हम वही हैं, हम अज्ञान से खोए हुए हैं, इसलिए जो चीज अज्ञान से खोई हुई होती है वो ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इन शॉर्ट और फिर उसके कुल में कोई भी अब्रह्मविद नहीं रहता है, सब लोग ब्रह्म को जानने वाले बन जाते हैं। बढ़िया। फिर बोलते हैं तरति शोकम तरति पापमानम, ही क्रॉसेस द सिन एंड ही क्रॉसेस ओवर ऑल द सॉरोज। जितने भी उसके दुख है, क्योंकि वहां पे दुख का लेश मात्र नहीं है, क्योंकि दुख वही होता है जहां पर हम लोग अनात्मा के दर्शन कर रहे हैं, वो आत्मा के ही दर्शन कर रहा है, इसलिए वहां पे दुख नहीं है। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप से ही वो रहता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवन्ति, और उसकी जो ग्रंथियां हैं जो सारी चित जड़ ग्रंथि जिसको बोलते हैं, चित और जड़ ये दोनों चीजें जो मिल नहीं सकती हैं, ये मिल गई हैं, उसको उसने खोल दिया है, ज्ञान से वो खोल दिया, क्योंकि वो अज्ञान से ही बनी हुई है, एक्चुअली ग्रंथि है ही नहीं, अभी कोई ग्रंथि नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम द नॉट ऑफ हार्ट। तो ये हमने देखा था जो ग्रंथि है इसमें 3 चीजें होती है, अज्ञान, अभिमान और कामना। ये 3 चीजों से ही ग्रंथि बनी हुई है, तीनों चीजों को वो छिन्न भिन्न कर देता है। और इसलिए अमृतो भवति, ये हमारा 9th हो गया। अब 10th में क्या है, रूल्स ऑफ टीचिंग, इसको हम लोग बोलते हैं संप्रदान विधि। भगवान भाष्यकार ने भी यहाँ पर संप्रदान विधि बोला, तो इस संप्रदान विधि के बारे में बताया गया है। जो स्टूडेंट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, उस स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो कैसा होना चाहिए, क्रियावंत, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपर ब्रह्मनिष्ठ, अगर ब्रह्मनिष्ठ होगा तो स्टूडेंट क्यों बनेगा, इसलिए सगुण ब्रह्मनिष्ठ है या फिर अपर ब्रह्म। देखिए हम वेदांत पढ़ने आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है
कि हम सगुण उपासना छोड़ दें। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमारे जो जिस रास्ते पर हम गए हैं वहां पर बहुत सारे हिंड्रेंसेस प्रॉब्लम्स आती हैं। उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो चीज हमको सगुण ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। उन्हीं के आशीर्वाद से ही हम निर्गुण को प्राप्त कर सकते हैं, उनका स्वरूप। जैसे सिंपल बात है कि आप मुझसे मिलने के लिए आए मेरे घर में, मैं आपको ड्राइंग रूम में बिठाऊंगी, है ना, मैं आपको किचन में तो नहीं ले जाऊंगी। पर अगर आप बहुत क्लोज है मुझसे, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप देखेंगे किचन में आएंगे, आप देखेंगे मैं क्या करती हूँ, मेरे स्टडी रूम में जाएंगे, मेरे टेबल पर जाएंगे, देखेंगे क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या रहती हूँ, कब सोती हूँ, कब जागती हूँ। सेम वैसा ही है। तो निर्गुण ब्रह्म अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में क्यों बताएगा, अगर हम उनको प्रसन्न नहीं करते हैं उनकी उपासना नहीं करते हैं नेचुरली। तो इसीलिए क्रियावंत मतलब यहाँ पर है देव, वो उन्होंने कर्म और उपासना जो अथर्ववेद का है वो किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये अथर्ववेद का है ना मंत्र, तो देयरफॉर यहाँ पर बोला गया कि अथर्ववेद के जो रिचुअल्स हैं उसने उन्होंने किए हुए हैं। क्रियावंत, श्रोत्रिय मतलब उन्होंने कर्म कांड और उपासना कांड का स्टडीज किया हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपर ब्रह्म या फिर सगुण ब्रह्म की उपासना उन्होंने की हुई है। और नेक्स्ट वाली लाइन में क्या है, स्वयं जुह्वते एकर्षिम श्रद्धयत, एकर्षि होम, और ये देखेंगे हम एकर्षि होम और शिरोव्रत, ये दो रिचुअल्स उसने किए हुए होंगे। अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उन्हीं को बोलना चाहिए जिन्होंने ये सब शिरोव्रत और एकर्षि हवन ये सब किया हुआ है, उन्हीं को ही ये बोलना चाहिए। बोलना चाहिए मतलब ये ज्ञान देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। भाष्य में आते हैं अथेदानीम, अथ इदानीम, अथेदानीम, अथ और इदानीम में गुण संधि, अथ अ का अ और ई का मिला के ए हो गया है। नाउ अथेदानी मतलब अब, नाउ ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उप प्रदर्शनेन उपसंहार क्रियते, उपसंहार क्रियते मतलब कंक्लूजन इज बीइंग डन। किस तरह से कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का संप्रदान संप्रदान विधि, संप्रदान नहीं, संप्रदान विधि मतलब जो जिस तरह से देते हैं, सम प्लस प्र प्लस दान, वे ऑफ गिविंग, जो टीचिंग है मेथड है, वो इस नॉलेज को कैसे देते हैं, स्टूडेंट तक कैसे वो पहुंचता है, उसके बारे में वो विधि जो है वो बताई है कि देयर इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। किसी को भी उठा के हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। जो अगर हम लोगों ने किसी कोई चीज बनाई हुई है, सपोज हम लोगों ने कोई वेस्टर्न डिश बनाई हुई है, कॉन्टिनेंटल बनाई हुई है, तो जिसको पसंद नहीं है उसको तो हम नहीं देंगे, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है उसको तो नहीं देंगे, तो वैसा खाना देंगे। वैसे ही यहाँ पर भी उसको उसको डेवलप करना पड़ेगा उस स्टूडेंट को, अगर वो डेवलप्ड है तभी वो चीज उस वहां पे टिकेगी, पात्र बन पाएगा वो, अन्यथा पात्र नहीं बन पाएगा। इसलिए बोला जाता तत् एतत् विद्या संप्रदान विधानम, तो वो किसको ये विद्या जो है वो देना चाहिए, टू होम दिस नॉलेज इज गिवन, विधानम ऋचा, ऊपर से देखते रहेगा तद एतत्। अब ऋचा मतलब क्या, मंत्रेण, ऋचा जो है ना ऋच धातु है, चकारांत है, तो वो ऋचा, बाय दैट ऋचा मंत्रेण, तो ऋचा इज रिवीलिंग, ऋचा अभ्युक्तम, अभ्युक्तम ऊपर का वर्ड है, अभ्युक्तम मतलब अभिप्रकाशितम, अभिप्रकाशितम मतलब वो बताया जा रहा है, हाँ बताया जा रहा है उसको, किस चीज को बताया जा रहा है, उस ज्ञान को बताया जा रहा है। अरे क्या क्या है, फिर से ऊपर से वर्ड क्रियावंत, क्रियावंत मतलब क्या, क्रियावंत मतलब यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ता, जो जो कर्म कांड या जो जो चीजें यहाँ पे उपासना बोली गई हैं वो सब उसने किया हुआ है। क्यों उपासना की आवश्यकता है, क्योंकि उपासना से हमारा माइंड एकाग्र बनता है, जब करेंगे हम हमारा माइंड उससे एकाग्र बनेगा, जो मल विक्षेप इत्यादि हैं वो सब जाएंगे। बहुत बहुत आवश्यकता है उपासना की, कर्म कांड की। ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ दें और हम वेदांती बन गए हैं, हमने वेदांत का ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया है, हम बाकी की सारी चीजें छोड़ दें।
तपोवन जी महाराज भी वहां पर स्वामिकाशीष मंदिर में रोज जाते थे। उन्होंने तपोवन षटकम भी लिखा हुआ है उन्हीं के ऊपर, स्वामिकाशीष मंदिर। तो इसलिए इस चीज को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा डेली दिन एवरीडे शेड्यूल होना चाहिए कि हम क्या उपासना कर रहे हैं। तो ये जो उपासना किसके द्वारा, और जो वैदिक रिचुअल्स जो है अथर्ववेद के, वो सारे कर्मानुष्ठान युक्ता, हाँ वो सब कर रहा है। अथर्ववेद में जो जो बोले हुए हैं ये अलग अलग ये होते थे ना, जैसे वेद है तो उनको पकड़ के रखने वाले, मतलब हम बोले परंपरा से ही ज्ञान जो है प्राप्त होता था। तो एक परंपरा में अगर वो अथर्ववेद है तो वही परंपरा जो है चलती रहती थी। तो फादर जो है वो अपने पुत्र को सिखाते थे, या गुरु जो है अपने शिष्य को सिखाएंगे, उनके पास जो भी जाएगा फिर उसी वो जो स्टाइल है वो कंटिन्यू होता था। तो इसमें भी जो जो अथर्ववेद में बोले गए हैं उस तरह से वो सारे परफॉर्म करता है, ये उसी को ये देता है। क्यों? क्योंकि जो विद्या है वो चंचल मन में टिकेगी नहीं। मूविंग माइंड कैन नॉट होल्ड दैट विद्या। तो जब ये सब उपासना वो कर लेगा अथर्ववेद में जो जो बोले गए हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड सूक्ष्म बनता जाए, एकाग्र और सूक्ष्म, ये दोनों ही चाहिए। विदाउट एकाग्रता हम लोग डीप नहीं जा पाएंगे, और सूक्ष्म नहीं होगा तो फिर वो जो प्रिंसिपल्स है वो हमको क्लिक नहीं हो पाएंगे। वो क्लिक करने के लिए हमको सूक्ष्म होना पड़ेगा। इफ माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड, क्या होगा? सुनते सुनते हम लोग उब जाएंगे, नहीं कब खत्म होगा ये, क्यों ये खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी से खत्म करें, हमको गाय चराने जाना है। उसका राजसिक हो जाएगा माइंड। तो इसीलिए उपासना जो है वो सत्व गुण को बढ़ाता है। कोई भी उपासना हम करते रहेंगे हमारा माइंड सात्विक बनता रहेगा। तो सात्विक बनना मतलब क्या? सात्विक बनना मतलब राजसिक को और तामसिक को वो कर्टेल करता है, वो कंट्रोल करता है। जब माइंड बाहर जाएगा या कंपैरिजन की भावना में आएगा, अहंकार की इसमें आएगा, कुछ कर्म करने में आएगा, लेगा नहीं तुम यहाँ पर कर्म को छोड़ो, तुम यहाँ पर ज्ञान के मार्ग में हो, बहुत ज्यादा ध्यान दो, पढ़ो, एकाग्र चित्त बनो। लेजीनेस जब आ जाएगा उसका कि अरे अभी इस मंत्र को याद करना है, पढ़ना है, इस पे मेडिटेशन है, सो ही जाएगा, लेजीनेस आ जाएगी। इसलिए विद्या वृत्ति जो है वो उपासना वृत्ति के साथ में ही टिकती है। उपासक के पास में ही, तपस्वी के पास में ही विद्या टिकती है, अन्यथा वो टिकेगी नहीं। और धीरे धीरे जब सात्विक माइंड हो जाएगा तब माइंड जिज्ञासु बन जाता है। मुमुक्षु पहले होता है वो, फिर जो है वो जिज्ञासु बनता है। जिज्ञासु बन के फिर उसके पास में ज्ञान आता है। इसीलिए एकाग्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, एंड देन कम्स जिज्ञासा। ये तीनों आ जाते हैं उपासना करने से। तो क्रियावंता मीनिंग व्हाट? ही इज हैविंग ऑल दीज थ्री क्वालिटीज। कौन सा? एकाग्रता, सूक्ष्मता एंड जिज्ञासा, तीनों उसके पास में आ गई। ये क्रियावंत हो गई। यथोक्त कर्माणा कर्मानुष्ठान युक्ता। फिर नेक्स्ट श्रोत्रियाः। श्रोत्रियाः, श्रोत्रियाः मतलब क्या होगा यहाँ पर? वेद अध्ययनवन्तः, who who is well versed in वेद एक्सेट्रा, कर्म कांड एक्सेट्रा। यहाँ पे कर्म कांड की बात हो रही है। तो श्रोत्रियाः तो कौन है वो? और ब्रह्मनिष्ठा, ठीक है। तो वेद के का जिसने अध्ययन किया हुआ है अच्छे से, वो क्या होगा? वो कर्मकांडी जो है यहाँ पर श्रोत्रिय के बारे में बोला है। और ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या है? तो उसका अपर अपर अस्मिन ब्रह्मणि अभियुक्ता। अपर अस्मिन ब्रह्मणि, तो अपर ब्रह्म में मतलब सगुण ब्रह्म में, ये ब्रह्मनिष्ठा को मैं जो बता रही थी। तो वो ब्रह्मनिष्ठ मतलब यहाँ पर अपर ब्रह्मनिष्ठ। अपर ब्रह्मनिष्ठ मतलब लोअर ब्रह्मनिष्ठ। लोअर ब्रह्मनिष्ठ मतलब सगुण ब्रह्मनिष्ठ। तो उसमें वहां पे निर्गुण नहीं है, वो सगुण नहीं, सगुण है। तो ही हैज ओनली वन वृत्ति ऑफ ईश्वर। भगवान का एक ही वृत्ति जो है कंटिन्यूअसली उसके मन में है, और कुछ भी नहीं है। उसने लंबे समय तक के लिए ईश्वर की उपासना किया हुआ है, लंबे समय तक के लिए। प्रारब्ध को काटना आसान नहीं है,
हम लोग जब कोर्स के लिए जाते हैं, ऐसे एज इफ, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एज इफ सारे के सारे प्रारब्ध कर्म पाप सब वेट कर रहे होते हैं पीछे बैठ चुपचाप, फिर तुम जाओ तो फिर हम दिखाते हैं। और जैसे ही हम कोर्स में जाते हैं, कभी भी किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। मैं बताती हूँ ना, हमारे बैच में एक लड़की थी, एकदम छोटी थी, वो जस्ट ग्रेजुएशन करके आई थी। वो क्रिकेट प्लेयर थी, और वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती थी, कंट्री, पूरे कंट्री को क्रिकेट में, गर्ल्स के विंग में, विमेन क्रिकेट में। हम जैसे ही वो मिशन में घुसी, जैसे ही आश्रम में आई, कोर्स शुरू हुआ, टेरेबल हेडेक, वो हेडेक जाए ही ना। शी वॉज अ प्लेयर, एक्सरसाइज करने वाली लड़की, फिट रहने वाली लड़की, खेल कूद में आगे, हमेशा जोवियल, चीयरफुल, उसका हंसना ही बंद हो गया। दिखता है लिटरली कि ये जो है उपासना की कितनी आवश्यकता है। ये सारे के सारे प्रारब्ध एक साथ आ जाते हैं। इजी नहीं है, हमने ये मुंडक पूरा किया, इजी नहीं है। भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए हम लोग को, कि आपने हमको हेल्प किया है। हाँ, इसके बाद में घर में आप लोग जाके भगवान की आरती करिएगा, आरती करके कुछ प्रसाद चढ़ाइएगा, तो बोलिएगा थैंक्स प्रभु, और ये टिके हमारे मन में। आज हमने मुंडक कंप्लीट किया है, ये हमारे मन में टिक जाए। तो हैबिट ईश्वर उपासना से क्या हो जाती है, हम बाहर नहीं होते हैं, प्रवृत्ति हमारी अंदर ही हो जाती है। बाह्य प्रवृत्ति से हम आंतरिक प्रवृत्ति होने लगती है, कि उसी ईश्वर को जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसी का स्वरूप हम अंदर देखने लगते हैं। तो वो जो है वेरी वेरी यूजफुल इन श्रवणम, ये वाली जो वृत्ति है, दिस वृत्ति इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन श्रवणम, क्योंकि अगर बाहर वृत्ति दौड़ेगी तो हम उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे। हमारी बाहर चंचल वृत्ति होके बाहर दौड़ती रहेगी। और जब हमने ईश्वर उपासना से अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है, बहुत टाइम लगता है, ये एक जन्म का नहीं होता है। अगर किसी का मन आराम से भक्ति में लग जाता है, ईश्वर में लग जाता है, ये हमारे पिछले जन्म का पुण्य फल है, कि आराम से हमारी श्रद्धा आ गई, विश्वास आ गया, हम बैठ पाते हैं भगवान के सामने। इसलिए भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। नहीं कर पाते हैं सब, जो आपके पास है वो सबके पास नहीं है, तो अपने आप को बहुत लकी मानना चाहिए। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ दैट माइंड। माइंड जब अंतर्मुख हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी सटल, बिकम्स डीप। तो जो भी मोमेंट जब वो सुनता है आत्मा शब्द, तो क्या होता है, वो आत्मा शब्द वो अपने ऊपर ही लगा लेता है। दैट इज नो मोर एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज, इट बिकम्स सब्जेक्टिव। वो आत्मा वर्ड सुन के, जैसे अभी हम लोग ब्रह्म बोल रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं, हमको लग रहा है हाँ कोई चीज है। तो ये अंतर्मुखी होने से ये फायदा होने लगता है, क्योंकि उपासना जो है उसको अब बहुत क्लोज अपने आप से लेके जाता है। कोई भी आप उपासना करें, लंबे समय के लिए जब उपासना करते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कंटिन्यूअसली हम उपासना करते रहते हैं। कोई भी उपासना हो, हमने सोच लिया हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, हम गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, या हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे, या हमको भागवतम पूरा पाठ करके खत्म करना है। कितने बार करना है? 11 टाइम्स हमको करना है। 11 टाइम्स एक बार नहीं हो। अरे लोग 100 टाइम्स करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? भागवत साउथ में कितने लोगों को याद है पूरा, संस्कृत का, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग रोज पाठ करते हैं। तो इसलिए जब उपासना नहीं होता है, तब ये सेल्फ जो है बहुत डिस्टेंट लगता है, कि हमको पाना है कुछ। पर उपासना से भगवान उसी वृत्ति को बहुत प्रकाशमय बना देते हैं, उसमें लाइट डाल देते हैं, उसमें अपनी एनर्जी डाल देते हैं, वो दिखने लगता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में रामचरितमानस पाठ करते थे, शुरू में जब हम लोग चिक्स थे, नए नए हम लोग आश्रम में गए थे, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो समझ में नहीं आता था कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एक एक दोहा, एक एक जो भी चौपाई है, कुछ समझ में नहीं आता था। तब हम लोग, हमारे आचार्य बोलते थे करते रहो, करते रहो। इसमें एक एक लाइन में, एक एक दोहे में उसका एक एक देवता बैठा हुआ है, उसको प्रसन्न करो। करते 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 धीरे धीरे
he unlocks those dohas for us. उनको प्रसन्न करना, और कैसे होगा? बाय रिपीटिशन। जब हम रिपीट करते रहते हैं वो दोहे जो है अपने आप ही अनलॉक होते हैं, वो अपने आप ही ताला खुलता है, एंड देन द मीनिंग क्लिक्स विद इन, फ्रॉम विद इन। उनको लगता है अच्छा ये मीनिंग है, ओ ये तो मुझको समझ में नहीं आया था। तो जितना हम क्लोज जाते हैं अपने सेल्फ के साथ में, उतना ज्यादा हम आनंद में रहते हैं, और हमको ज्ञान जो वृत्ति है वो टिक जाती है हमारी। ठीक है, तो मोर उपासना ही डज, मोर ही फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी वेरी क्लोज टू दैट सेल्फ। ये उपासना की वृत्ति है। तो ये ब्रह्मनिष्ठा मतलब क्या? और सगुण उपासका अपरस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता। तो कभी भी अपनी उपासना बंद मत करिए, एक दिन के लिए भी उपासना हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। रोज का हमारा जो टारगेट है, एक दिन कम हुआ नहीं, बिजी है, अगले दिन कंप्लीट करिए उसको, बट इट शुड बी कंप्लीटेड। फिर परब्रह्म बुभुत्सवा, बुभुत्सवा मतलब यहाँ पे जिज्ञासु। तो जिज्ञासु जो है दैट इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ मुमुक्षु। तो जब माइंड जो है बहुत क्वाइट हो जाता है, when the mind is very very quiet, उस समय क्या होता है? he is hungry to know that Brahma, who am I? तो जिज्ञासा वृत्ति जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है। नहीं तो हम लोग बाहर की सुपरफिशियल लेवल पर ही माइंड को डील करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का ही चीज इतना, उसमें सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, वो सारी चीज सत्य बुद्धि है, हम अंदर कैसे जाएंगे? दो सत्य तो हो नहीं सकते हैं जीवन में। जो हम अप्लाई करते हैं वहां पर नॉलेज में कि दो सत्य हो नहीं सकते, पर एक्चुअली वी आर लिविंग विद सो मेनी ट्रूथ। आपने कभी रियलाइज किया है? हमारे लिए हमारा शरीर भी सत्य है, हमारे लिए हमारा माइंड भी सत्य है, माइंड की एक एक वृत्ति हमारी सत्य है। आज हम दुखी है भाई, आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो कि आप खुश हो कि नहीं? यार आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, मैं कितनी दुखी हूँ? कोई भी मुझे पूछ नहीं रहा है। नहीं पूछता है तो और ज्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा भी आता है क्योंकि वहां पे हमारी सत्य बुद्धि है। वी आर लिविंग विद टू मेनी ट्रूथ्स, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सत्य एक ही होता है। कितना दुविधा वाली चीज है, पैराडॉक्सिकल लाइफ हम लोग लीड करते हैं, देखिए आप। तो ये जिज्ञासु जो है दैट इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ मुमुक्षु, जिसने जिसने देख लिया है कि जहाँ पे संसार में मैं जाऊंगी वहां पे मैं बाइंड हो जाऊंगी, यहाँ पे संसार में मुझे जाना ही नहीं है, ये सब जो है मिथ्या है, और मुझे जो चाहिए रियल चीज चाहिए, जो मुझे मेरे सारे बॉन्डेजेस को खोल दे। मुझे निकलना है बंधन से, सारे बंधन मुक्त होने हैं, और ये डिस्टर्ब माइंड में नहीं हो सकता है। डिस्टर्ब माइंड तो पहले शांत होने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पर जितना हम क्वाइट हो से, जितना हम शांत होंगे, उतना हम लोग अपने डिस्टरबेंस को भी हम पकड़ पाएंगे। जैसे हम बहुत शांत माहौल से निकले, बहुत शांत, बहुत दिनों तक हम शांत माहौल में रहे, जैसे हम सड़क पर गए, रास्ते पर गए, से हमको इतनी आवाजें सुनाई देती है, हमको लगता है हम कहाँ आ गए, फिर भागते हैं। तो माइंड गेट्स हैबिचुएटेड। तो यहाँ पर भी मोर क्वाइटर माई माइंड इज, आई विल बी एबल टू कैच दोज डिस्टर्बेंसेस। अभी तो हम कैच ही नहीं कर पाते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमको लगता है कि वही है डिस्टर्बेंस का, हमारा नेचर ही है डिस्टर्बेंस का। दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो दिस रियलाइजेशन हैपेंस व्हेन माय माइंड इज क्वाइट। तो इसीलिए उपासना, फिर से उपासना वृत्ति बहुत आवश्यक है। क्वाइट माइंड विल बी डीप माइंड, डीप माइंड विल बी इंक्वायरिंग माइंड। ठीक है, कैसे होगा? जो हम उपासना करेंगे क्वाइट माइंड होगा, थ्रू उपासना क्वाइट माइंड से डीप माइंड, डीप माइंड से क्वेश्चनिंग इंक्वायरिंग माइंड। अदरवाइज देयर विल बी नो इंक्वायरी, कौन है हम भाई, क्या है, नहीं आएगा। नेक्स्ट, फिर बुभुत्स कहाँ थे हम लोग? बुभुत्सवा स्वयं एकर्षीम, एकर्षी नाम अग्निम जुह्वते। तो ये एकर्षी मतलब क्या लिखा है? जो स्वयं जुह्वते, वो लोग खुद जो है वो एकर्षी जो ये हवन करता है। तो एकर्षी हवन क्या है? एकर्षी कोई एक स्पेशल एक नेम है फायर का, वो अग्नि का एक नाम है। वेयर दिस रिचुअल इज परफॉर्म, ये एकर्षी अथर्ववेद में आता है, और ये जो है वो एकर्षी राम का एक ये करता है, हवन करता है। अब यहाँ जुह्वते मतलब पू धातु है वहां पर, तो इन्होंने जुह्वती कर दिया।
जुवते को जुवती कर दिया है, परस्मैपदी बना दिया आत्मनेपद से। श्रद्धयंत, श्रद्धयंत मतलब श्रद्धा के साथ, ऑफ कोर्स उसकी अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो फल नहीं आएगा, तो इसलिए वो इस तरह से श्रद्धा के साथ में वो हवन कर रहा है, कर रहा है। श्रद्धाना, श्रद्धयंत मतलब श्रद्धाना, फेथ के साथ में कर रहा है। इफ देयर इज नो फेथ तब देयर विल बी नो फ्रूट, with श्रद्धा only the fruit, the more is the श्रद्धा more will be the fruit। तो अगर ज्यादा फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, हमारा फेथ वहां पर जहां जहां भी हमारा फेथ होगा ज्यादा फल मिलेगा। तो इसलिए हमेशा हर चीज को हम अगर कर रहे हैं तो इस श्रुति के चक्षु से देखने की कोशिश करनी चाहिए, गुरु परंपरा के चक्षु से देखने की कोशिश करनी चाहिए, साधु बन के देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक जो संसारी बन के देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे कोई भी मेरे पास आता है, ये पर्सनल फिर से मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, जब कोई मेरे पास में आता है कुछ भी बोलता है और बोलने के बाद में मेरा नेचर ऐसा है कि आई जनरली डोंट डाउट, मुझे डाउट नहीं होता है, बहुत बहुत रेयरली मुझे डाउट होता है कि कोई बोल रहा है तो उस पर मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बचपन से ये आदत ही है। तो आसपास के लोग जो भी सुन रहे होते हैं बोलते हैं अम्मा आप कैसे विश्वास कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नो, विथ माई ड्रेस, जब मैंने ये ड्रेस भी लिया हुआ है तो वहां पर मुझे साधु ही बन के उस साधु की ही दृष्टि रखनी पड़ेगी, इवन दो ही मे बी सेइंग फॉल्स बट आई टेक हिम एट द फेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, उसमें और मेरे में अंतर क्या है। दिस शुड बी ऑलवेज अ प्रैक्टिस कि हम लोग जो है, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसका अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर वो प्रूव हो जाता है कि हाँ उसने आके मुझे झूठ बोला था तो फिर मैं विश्वास करूंगा, अन्यथा वी हैव टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू, जो भी वो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा हो, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता है। व्हाई विल समबडी लाई टू मी, क्या उसका वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ होगा, क्यों होगा, ये साधु की दृष्टि है। हमारी आंख जो है बिकॉज इट इज डिफेक्टिव, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी है ना, तो हम सब कुछ, हम दोष पूरा नहीं दे सकते कि हमारे आसपास में हमने इतना देखा हुआ है, हमने इतना लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, वहां पे सेल्फिश मोटिव से आते हुए देखा हुआ है, इसीलिए ये नहीं होता है। पर यहाँ पर ये चाहिए, पूरा विश्वास चाहिए, हर चीज में हम डाउट नहीं रख सकते, गुरु पर हम डाउट नहीं कर सकते, वेदांत पर डाउट नहीं कर सकते, शास्त्र पर डाउट नहीं कर सकते, अपने ऊपर डाउट नहीं करते हम शास्त्र पे डाउट कर देते हैं, हम परंपरा पे डाउट कर देते हैं, वहां पर हमको बचना चाहिए। बोले ठीक है, श्रद्धाना संत ये तेषाम एव संस्कृतात्मनाम, संस्कृत आत्मनाम बोल दिया है, मुझे जिसको संस्कृत आती है वो नहीं, जिसके अंदर ये सब संस्कार डले हुए हैं, किस चीज के, श्रद्धा के हैं, फिर एकाग्रता के हैं, फिर शुद्धता के हैं, फिर वो अजिज्ञासु बना, मुमुक्षु तो वो ऑलरेडी है, ये सारे के सारे जब रिफाइंड जो उसका माइंड है, ये संस्कृत आत्मनाम है। वी हैव टू गिव संस्कार, संस्कार किसके लिए है, संस्कार आत्मा के लिए होता है क्या, बताइए तो अनम्यूट करके, संस्कार जो है वो आत्मा के लिए होगा क्या, संस्कार किसके लिए होता है, जो भी हम षोडश संस्कार करते हैं वो किसके लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए है क्या, देह के लिए, मन के लिए है। हाँ, देह मन इनके लिए, तो ये देह और मन और ये सब कौन है, जीवात्मा, वो जीवात्मा के लिए है, देह के लिए है, माइंड के लिए है, नॉट फॉर आत्मा, उसमें हम संस्कार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये संस्कारित संस्कृत आत्मना मतलब रिफाइंड क्वाइट माइंड जो है उसका वैसा है वो। ओके, फिर क्या हुआ, अब ये पात्र, पात्र भूताम भूतानाम एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, वो जो पात्र बन गए हैं, पात्र बन गए मतलब क्या, उनमें अब काम क्रोध इत्यादि ने पंच क्लेश इत्यादि नहीं है, मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ ये सब नहीं है, अब वो जो भी है उनके साथ में काम क्रोध वियुक्ता नाम, ये पात्र भूतानाम एता, वो जो पात्र बन गए हैं, पात्र मतलब होता है पतना त्रायते इति पात्र, पतना करना जो गिरने से जो बचा है उसको बोलते हैं पात्र।
त्र जो होता है, त्र होता है, जैसे मंत्र में भी होता है, पिता में भी होता है, पुत्र में भी होता है, तो ये सब त्र जो है वहां पे पितृ होता है ना, पितृ पुत्र, पुत्रायते बचाता है जो मंत्र। तो यहाँ पे पात्र का मतलब होता है पतनात् त्रायते, जो गिरने से बचा है। हमने हम एक कटोरा लिया है, उसमें डाला है, वो गिर नहीं रहा है, वो होल्ड करके है, तो होल्डर है, विच सेव्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन। हाँ, तो ये जो भी गुरु ने दिया हुआ है शास्त्र के थ्रू, वो सारा का सारा पात्र है वो, मतलब होल्ड किए हुए वो सारा ज्ञान ही इज होल्डिंग। जितना बड़ा पात्र हमारा होगा, उतना ज्यादा हम नॉलेज को होल्ड कर पाएंगे, उतना हम डीप जा पाएंगे, और उतने लंबे समय तक के लिए इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिटी बोथ विल कीप इंक्रीजिंग इफ माय पात्र इज गुड। अगर वो पात्र साफ है, शुद्ध है, एकाग्र है, तो फिर हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और एक्सटेंसिटी भी बढ़ेगी, लॉन्गिट्यूड, वो होल्ड करने का, वो जो ज्ञान को होल्ड करने, अभी हमारा स्खलित हो जाता है और गिर जाता है, डिसिपेट हो जाता है, फैल जाता है, वो हमारे पास में रहता नहीं। ठीक है, इसीलिए अर्जुन जैसे थे पात्र थे। हम जैसे अभी हम लोग 18th चैप्टर पे आए हैं, कि 18 चैप्टर में जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो हम लोगों ने भी गीता पढ़ा है, बट वी नेवर हैड दैट क्वेश्चन। वो पात्र थे इसलिए उनको क्वेश्चन आया फटाक से कि आप उनको बताइए त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस है। तो वो ध्यान से पहले के सारे चैप्टर सुन रहे थे, और इसीलिए भगवान, जो भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि किसको बोलना है। अर्जुन पात्र थे, इसीलिए अर्जुन को ही वो ज्ञान दिया। डिफरेंस वही आ जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास में गुरु भी, गुरुदेव के साथ कितने लोग रहे, पर वो ज्ञान के पात्र थे क्या? दे टू ट्रैवल विद गुरुदेव सो मेनी टाइम्स, वो सेवा बहुत करते थे गुरुदेव की, पर ये ज्ञान के पात्र तो हार्डली कोई था जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया। जो हमारे स्वामीज हैं, उन लोगों ने लिया, उनसे ज्ञान लिया उस समय। बहुत लोग, कितने लोग आते थे गुरुदेव के पास, माय गॉड। पर हर एक व्यक्ति जो है अपने पात्र के हिसाब से ही उनसे जो भी चीज चाहिए ले सकता है। कोई उनसे अटेंशन लेगा, कोई उनसे मजाक लेगा, कोई उनसे सुपरफिशियल नॉलेज लेगा, कोई उनसे बोलेगा कि हम घूमने चलते हैं, साथ में चलिए, डिपेंड करता है। कोई बोलेगा बस इसमें एडवाइस दे दीजिए, हमको गाइड कर दीजिए। तो जैसा हमारा पात्र है वैसा हमको मिलेगा। पात्रता पर ही निर्भर करता है हमारा ज्ञान। इसलिए यहाँ चीज ये, पात्र भूतानाम एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, जिसके पास भी पात्रता है उसी को ये दो। तो इसीलिए अगर हम लोग, ऐसी बात है कि अगर हम लोग भगवान गुरु को चाहे भी, भगवान को चाहे भी, तो भी वो लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। कितना प्यार है उनका, ये हम रियलाइज नहीं करते हैं कि इवन इफ वी डोंट वांट देम स्टिल दे कांट, भगवान भी नहीं छोड़ेंगे, गुरु भी नहीं छोड़ते। इतना कंपैशन है उनका। तब उनको बोलो, वदेत मतलब ब्रूयात, उनको बताओ। ब्रू धातु है। शिरोव्रतम, अब नेक्स्ट वाला है, तेषाम एवेताम ब्रह्म विद्याम वदेत। अब यहाँ पे शिरोव्रतम विधिवत यस्तु चीर्णम। तो शिरोव्रतम क्या है? शिरस्य अग्नि धारण लक्षणम। ये एक और कोई व्रत है जिसमें वो अग्नि को सिर में लेके फिर वो गुरु के पास फिर जाते हैं। और मतलब इतना ज्यादा सिर में रख के जाना, मतलब सारा अग्नि का सारा गुण जो है उसको आप ले सकते हो, कि हम इस तरह से, हम हमारे अंदर हमारा बर्निंग डिजायर है टू नो द सेल्फ। और ये भी है कि वो जो कर है, वो जिस तरह से हम हटाना चाहते हैं, उसी तरह से हम इग्नोरेंस को हमारे जीवन से हटाना चाहते हैं। तो ये सब व्रत है। शिरोव्रतम शिरस्य अग्नि धारण लक्षणम, सिर पे लेके जाके हम जाते हैं उनके पास में। और यथा अथर्वाणाम, यथा अथर्वाणाम वेद व्रतम, द अथर्वाणाम वेद व्रतम प्रसिद्धम। ये फॉलोअर्स ऑफ अथर्ववेद जो है, अथर्वाणाम मतलब वेद व्रतम, ये वेद व्रत, व्रत इस प्रसिद्ध। ये जो वेद जो व्रत है, ये अथर्वाणाम मतलब अथर्ववेद के जो फॉलोअर्स है उनमें ये प्रसिद्ध है। यही, यही फिर से ऊपर, तू
यैश्च यच्चीर्णं विधिवत् यथा विधानम तेषाम एव। जिसने ये परफॉर्म किया हुआ है, तू मतलब च, तू का उधर आप ये तो यह मतलब यही, यह तू यैश्च यच्चीर्णं विधिवत्, चीर्णम मतलब क्या हो गया, विधिवत यथा विधानम तेषामेव, वन हु हैज परफॉर्म्ड, परफॉर्म मतलब कृतम, जिसने ये किया हुआ है, चल धातु है कृतम, जिसने ये परफॉर्म किया हुआ है, कृतम मतलब किया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, उसी को ही ये ज्ञान देना चाहिए। तो दिस इज जनरल रूल ऑफ लाइफ दैट आई लिव एज आई शुड लिव। जैसे हमने धर्म जिस तरह से हमको रहना चाहिए, उस तरह से अगर हम लोग रहे तो क्या होगा, आई विल गेट मोर, आई कीप गेटिंग मोर। जैसे आप लोग देखिए चैप्टर 17 में आइए, वहां पर ये जो तामसिक ये दिया हुआ है यज्ञ, कौन सा नंबर श्लोक है, तामसिक यज्ञ देखिए 11th वाला सात्विक है, 12th राजसिक है, 13th विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ये सारे विधिहीनम, कोई विधि विधान नहीं है, वहां पर हवन के लिए वो नहीं बनाया हमने अन्न। मंत्रहीनम, कोई मंत्र हम ठीक ठाक चैंटिंग नहीं कर रहे। अदक्षिणम, हमने दक्षिणा नहीं दी। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से हम लोग वंचित है, वो यहाँ पे तामसिक यज्ञ बोला गया है। तो अगर हम लोग कोई जनरल रूल जो है फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो तामसिक यज्ञ में आ जाएगा, तामसिक कर्म हो जाएगा हमारा। ये सब रूल्स हैं जो परफॉर्म करने चाहिए, तभी जाके ये ज्ञान जो है ये टिकेगा। ये यहाँ पर ये विधानम दिया हुआ है। फिर से एक और बात देख लीजिए, तद एतद ऋचाभ्युक्तम, इस ऋचा या फिर ये जो मंत्र है इससे ये प्रकाशित हो रहा है, बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, ये सब क्वालिफिकेशंस है ऑफ दैट स्टूडेंट, कि उसको कर्मकांड होना, कर्मकांडी होना पड़ेगा, फिर श्रोत्रिय होना पड़ेगा। श्रोत्रिय मतलब फिर से जो वेद अध्ययन उसने किया हुआ है। फिर ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा, मतलब सगुण ब्रह्म की उपासना, और उसने एकर्षी हवन किया हुआ है, और उसने शिरोव्रत किया हुआ है। जब ये 5 चीजें के साथ में होगा तब वो ज्ञान जो है उसी को बोलना चाहिए, देना चाहिए। नेक्स्ट वाला लास्ट मंत्र पढ़ लेते हैं। तदेतत् सत्यं ऋषिरङ्गिरा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो धीते नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः इति तृतीयमुण्डके तृतीयखण्डः। ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः इति मुण्डकोपनिषत् समाप्ता। ओम तत्सत। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गुरु परंपरा को नमस्कार दे रहे हैं वो लोग, ऑफरिंग नमस्कार टू गुरु परंपरा। और ये भी बताया जा रहा है कि ही शुड हैव एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर इफ ही इज फ्रॉम दिस अथर्ववेद, तो फिर अथर्ववेद की परंपरा में अगर वो है तो फिर उसके पास में ये एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी। तो जब ये माइंड, क्या होता है माइंड, व्हेन द माइंड इज ग्रेटफुल, अगर हमारे माइंड में ग्रेटफुलनेस नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमको बहुत मिला है। ग्रेटफुल माइंड इज अ वेट माइंड, soft mind, and soft mind, wet mind will have impressions more than a hard mind. सॉफ्ट होता है ना कोई चीज, मोल्ड कर लेते हैं हम उस चीज को, तो जब सॉफ्ट हो जाता है, वेट हो जाता है, तब उसमें इंप्रेशन ज्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर माइंड विच डज नॉट हैव ग्रेटफुलनेस विल बी वेरी हार्ड माइंड। बहुत मिसफॉर्चून है उसका कि वो उसके पास में ऐसा कड़क कठोर माइंड है, कृतघ्नता है उसमें, तो इसलिए उसको ज्यादा मिलता नहीं है। तो ये ग्रेटफुलनेस, टू शो ग्रेटफुलनेस टू द गुरु परंपरा, ये वाला मंत्र है कि हमको बहुत, हम लोग धन्य हैं कि हम गुरु परंपरा से हम लोग को ये मंत्र जो है, ये ज्ञान जो है वो मिल रहा है। अच्छा ठीक है। तद एतत् अक्षरम,
पुरुषम, दैट अक्षर पुरुष जिसके बारे में हमने सब दिव्यो या मूर्त पुरुष सब बाह्याभ्यंतराजा इत्यादि, वो सत्यम, जो सत्यम, वही पुरुष जो कि सत्यम भी है। ऋषि अंगिराह नाम पुरा पूर्वम शौनकाय, अंगिरा ऋषि के पास में ये कौन गया, ये शौनक गए और उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन, तो इसलिए उन्होंने अंगिरा ऋषि ने आंसर दिया। शौनकाय विधिवत उपसन्नाय, वो कैसे गए थे, वो शौनक जी कैसे गए थे उनके पास में, विधिवत गए थे। वो जिस जिस तरह से विधिवत जाना रहता है वो उस तरह से गए थे, तो प्रोसीजर जो है वो वैसा ही था, प्रॉपर प्रोसीजर was followed। विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवते, और पृष्ठवते उवाच, पृष्ठवते जो है फोर्थ केस है, टू दैट पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, पृष्ठवते, उसको उन्होंने उवाच, उनको बताया, टू द वन हु आस्क्ड, पृष्ठवते, पृष्ठवान जो है वो वर्ड है, पृष्ठवान, पृष्ठवंतो, पृष्ठवंतः, पृष्ठवंतम, पृष्ठवंतो, पृष्ठवतः, पृष्ठवता, पृष्ठवताभ्याम, पृष्ठवती, पृष्ठवते, ये फोर्थ केस है। पृष्ठवते उवाच, तो उस पृष्ठवते, जो टू द वन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, टू हिम ही सेड तद्वद तद्वद अन्योपि तथैव श्रेयो अर्थिने मोक्षवे मोक्षार्थम। सिमिलरली अदर आचार्य, तद्वद अन्योपि तथैव, जैसे अंगिरा जो है टॉट सिमिलरली इट शुड बी टॉट वेल, जैसे अंगिरा ने ऋषि शौनक जी को बताया वैसे ही तथैव, उसी तरह से श्रेयो अर्थिना मुमुक्षवे, मुमुक्षवे श्रेयो अर्थिना मतलब जो मुमुक्षा जिसके अंदर में है, जो मुक्त होना चाहता है, मोक्षार्थम विधिवत उपसन्नाय ब्रूयादित्यर्थ, जो मोक्ष की इच्छा से गुरु के पास जाए उनको ये अथर्ववेद उसी तरह से ही, ये गुरु परंपरा से ही सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जो 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 शिष्य मुमुक्षु है, जो शिष्य विधिवत उपसन्न है, वो जब गुरु के पास जाते हैं, चतुर्वेदी है जैसे अंगिरा ने पढ़ाया वैसे ही उस दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। ब्रूयात इत्यर्थः, ब्रूयात मतलब करना चाहिए, आज्ञार्थक है, लोट लगा, ब्रूयात इत्यर्थः। न एतत् ग्रंथः रूपचीर्ण व्रतो अचरित व्रतो अप्यधीते न पठति, और ऊपर से देखिएगा, हाँ पूर्ववाचक के बाद न एतत् अचीर्ण व्रत, चीर्णम वो बोला था ना वहां पर, he has performed the ritual, तो यहाँ पे अचीर्णम, one has not performed those rituals, अचीर्ण, न एतत् ग्रंथ, ग्रंथ रूपम अचीर्णम, अचीर्ण मतलब जिसने वो रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए हैं, व्रतः अचरित व्रत, इज नॉट प्रिपेयर्ड, जो श्रद्धालु नहीं है, जिसके मन में शुद्धता नहीं है, जिसके मन में एकाग्रता नहीं है, जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है, जो मुमुक्षु नहीं है, उनको ये मत दो, ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, उसको जाने दो संसार में। इसीलिए बहुत लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए ये वाला ज्ञान के लिए। दिस इज फॉर क्लास, दिस इज फॉर नॉट फॉर मास। समझ में ही नहीं आएगा, समझ में भी आएगा तो टिकेगा नहीं, और अगर बहुत सुनेंगे भी तो भी वो लोग जाके इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे कि फिर वो ज्ञान का एक मजाक उड़ जाएगा। तो इसलिए एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस नॉलेज। वो प्रिपरेशन लगती है, हर लेवल पर लगती है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों लेवल पर प्रिपरेशन लगती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको ये हाथ में आया हुआ है, ये हमारी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो जरूर होगा तभी हमारे पास में ये विद्या आई, और हमारी इच्छा भी है और सुनने की। तो अप्य अधीते न पठति, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चीर्ण व्रत से ही विद्या फलाय, वन हु हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिम, उसके लिए चीर्ण व्रत मतलब जो इस रिचुअल्स किए हुए हैं, उपासना किया हुआ है, उसने सारी व्रत किए हुए हैं, उसी को ही फल आएगा। संस्कृता भवती, उसी के हार्ट में वो क्लियर आएगा। देखिए मुंडक मतलब ये चीर्ण व्रत जो बोला है, शिरो व्रतम जो बोला है, वो मुंडन करके उसके ऊपर में सिर का, इसीलिए शायद मुंडक उपनिषद भी पड़ा हुआ है ना, कि पूरा का पूरा सिर मुंडा के फिर वो अग्नि के साथ में जाएगा लेके अपने सिर के ऊपर।
तो उस तरह से जो ये सारे व्रत नहीं करेगा, ये सब अथर्ववेदियों के लिए, कि जो अथर्ववेद परंपरा से है उन लोगों को ये सब फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे जब हम लोग पानी ले रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, तो एकाग्रता से जब वेल से हम पानी निकालते हैं, बहुत एकाग्रता से हमको निकालना पड़ेगा। उसका भी एक तरीका है, हर एक चीज का एक तरीका होता है सीखने का। वो तरीका अगर हमको नहीं पता है तो फिर वो ज्ञान जो है हमको नहीं आएगा। हाँ, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करेंगे हम लोग पानी के ऊपर, और अगर हम लोग किसी टाइल के ऊपर ड्राइंग करें, दोनों में डिफरेंस है ना। तो जो पानी वाला है वो तो मिल जाएगा, पर अगर हम लोग ने एक ब्लैक बोर्ड पर या फिर एक मोज़ैक पर हमने किया ड्राइंग, हमेशा के लिए टिक जाएगा। इसी को यहाँ पे संस्कृता भवति बोलते हैं। तो वो प्रिपेयर्ड माइंड है, देन दैट नॉलेज विल बी हेल्ड। जो भी टीचर ने थॉट दिया हुआ है, गुरु ने थॉट दिया हुआ है, वो टिक जाएगा। अदरवाइज कामी, क्रोधी, अहंकारी पर्सन, उसका काम, क्रोध, अहंकार ही उसको, उसके नॉलेज को स्खलित कर देगा। तो हर पूरा दिन भर हमने जो भी, हमारा मॉर्निंग क्लास इसीलिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लोग के दिमाग में सारा का सारा ज्ञान आ जाता है, श्रुति होती है। दिन भर वो मंत्र हमारा चलते रहना चाहिए। The more I repeat those mantras, that knowledge, those notion, those concept, not notion, concepts, तो उतना ज्यादा हम लोग संसार से बचे हुए रहेंगे। हम लोग उसको मन मन में डालते रहना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए, रिपीट करते रहना चाहिए, नहीं तो संसार घुस जाएगा। समाप्ता ब्रह्म विद्या, फुल स्टॉप। यहाँ पर समाप्त हो रहा है। समाप्त मतलब क्या? सम्यक आप्तम, वेल कंप्लीटेड। फिनिश नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर वर्ड है समाप्त। सम्यक आप्तम मतलब अच्छे से हमने उसको उसको हमने कंप्लीट किया है। फुल स्टॉप। सा कौन है? ब्रह्म विद्या। सा ब्रह्म विद्या, येभ्य ब्रह्मादिभ्य, फ्रॉम द ब्रह्मादि, पर पारंपर्य क्रमेण संप्राप्ता, जो हमारे परंपरा क्रम से ब्रह्मा जी से जो आई हुई है, तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्य, उनको हम प्रणाम करते हैं। परम ऋषिभ्य मतलब ब्रह्म ज्ञानीभ्य, नमस्कार, हम नमस्कार कर रहे हैं उनको। तेभ्यो नमः, उनको हम परंपरागत पूरा नमस्कार कर रहे हैं। परम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंतः, जिन्होंने पर ब्रह्म, ये नमः परम ऋषिभ्यों के बारे में बोल रहे हैं। नमः परम ऋषिभ्य 2 बार आया है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो परमम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंतः, साक्षात दृष्टवंत मतलब उनको अनुभूति है उस पर ब्रह्म की, ये परम ऋषि है। पर ब्रह्म का साक्षात दृष्टवंत, ये ब्रह्मादयो अवगतवंतः, they have known that Brahma as their own self, उनको अनुभूति है। ते परमर्षयः तेभ्यो भूयोपि नमः, once more, 2 बार है ना, once more I offer my namaskar to them, to those ज्ञानी ब्रह्मवादी who are already established in that self, वो अपने ही established in the self मतलब continuously that ज्ञान is there, that I am Brahma, I am Brahma, I am Brahma, ब्रह्मोस्मीति भावा। भूयोपि नमस्कार, उसको हम भाष्यकार जो है उनका हार्ट, इट इज लेडन विद ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता से भरपूर है। लग रहा है मैं कितना प्रणाम करूं उनको। हाँ, ये मूलम में नहीं है इतना, इट इज नॉट देयर इन मूलम। द्विर्वचनम अत्यादरार्थम मुंडक समाप्त्यर्थम च, उनको रेस्पेक्ट, आदर देने के लिए, टू इंडिकेट दैट रेस्पेक्ट, और दूसरा क्यों है? खत्म करने के लिए। एक आदरार्थ है और एक जो है समाप्त्यर्थम, एक समाप्त करने के लिए। दोनों चीजें इसलिए 2 बार रिपीट, क्योंकि कहीं पे भी रिपीटिशन नहीं होता है। अगर आपने सुना, रिपीट नहीं होता है। अगर कोई रिपीट हो रहा है, या तो वहां पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, या फिर ये जो चीज है आदरार्थ है, या फिर समाप्त करने के लिए। क्योंकि पहले के जमाने में सब फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब तो नहीं रहता था ना, एक्सक्लेमेशन ये सब। तो ये यहाँ पर इसलिए 2 बार करके, इति तृतीय मुंडकोपनिषद भाष्य द्वितीय खंड, यहाँ पे समाप्त करना है भाष्य को भी। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ अथर्वण, मैंने ब्रेक कर दिया,
कृतौ अथर्वण मुंडकोपनिषद भाष्यम समाप्तम। तो जो शंकर भगवान भाष्यकार हैं उनको भी हम लोग प्रणाम करते हैं, उनकी जो भाष्य है वो भी। इति तृतीय मुंडके द्वितीय खंड इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् आनंद ज्ञान विरचितम मुंडकोपनिषद भाष्य व्याख्यानम समाप्तम। आनंद गिरी जी को भी हम लोग प्रणाम करते हैं जिन्होंने भाष्य पर भाष्य लिखा है। और नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। शांकर भाष्य कृता भाष्यार्थ दीपिका नामक हिंदी व्याख्या समाप्त हुई। हाँ, इसलिए श्री शंकर प्रियता इति श्री शंकर भाष्योपेतम मुंडकोपनिषद श्रीमद् महामंडलेश्वर स्वामी गोविंद आनंदगिरी पाद शिष्य विद्या वाचस्पति श्रीमद् महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु देवानंद गिरी विरचिता गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी समाप्ति अमृता। हम गोविंद गिरी जी को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने टिप्पणी में भी हम लोग को हेल्प किया। हम पूरे गुरु परंपरा को यहाँ पर प्रणाम करके एक बार और फर्स्ट वाला मंत्र पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको खत्म करेंगे। फर्स्ट मंत्र कौन से पेज पर है देखिए, पेज नंबर 6। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ठीक है। इति ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना और मुझे भी रिवीजन का मौका दिया। तो इस ज्ञान को ही आत्मसात करना है, यही हम लोगों का गुरु दक्षिणा होगी हमारे गुरु परंपरा के लिए, है ना। वो गुरु परंपरा को गुरु दक्षिणा दिए बिना हम लोग को अधिकार नहीं है कि हम देह छोड़े। गुरु दक्षिणा वही है परम। इस ज्ञान को अपना बनाइए, इस ज्ञान को दिन रात एक करके अपना करिए। अगर श्लोक मंत्र ये सब याद नहीं रहता, उस जो ज्ञान जो एसेंस बोला गया है उसको अपना बनाइए, वही हमारी दक्षिणा होनी चाहिए। ठीक है, आरती कर लीजिएगा, आरती करके भगवान को कुछ प्रसाद नैवेद्य चढ़ा दीजिएगा। ओके, हरि ओम सबको।